तो वेंटिलेशन में कब्जे लगाने की जरूरत तो नहीं होती, क्योंकि इसका सबसे अच्छा तरीका है कि लोहे की पत्ती के फ्रेम में जाली फिक्स करके उस पत्ती के फ्रेम को वेंटिलेशन में फिक्स कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि वेंटिलेशन में कब्जे होने चाहिए या नहीं। जैसे चौखट या विंडो का घर में अहम रोल होता है, वैसे ही वेंटिलेशन तकरीबन सभी जगहों पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास वेंटिलेशन फ्रेम को लेकर कई सारे सवाल आते रहते हैं, जैसे कि हमें रूम्स में किस साइज़ का वेंटिलेशन लगाना चाहिए, क्या स्टोर रूम में वेंटिलेशन लगाना ज़रूरी है, टॉयलेट बाथरूम या किचन में किस साइज़ का वेंटिलेशन लगाना चाहिए, क्या हमें वेंटिलेशन में कब्जे लगवाना चाहिए, वेंटिलेशन सिंगल पताम ले या डबल पताम ले। तो इन सब सवालों का जवाब हम नीचे देने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम है दानिश, आप देख रहे हैं एनडीएस स्टील यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें रूम्स में किस साइज का वेंटिलेशन लगाना चाहिए। देखिए, बेडरूम और ड्राइंग रूम जैसे नॉर्मल साइजेस के रूम्स में आमतौर पर 1.5 बाय 2 फीट का वेंटिलेशन लगता है, जिसमें आप चाहे तो एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं और चाहे तो बिना एग्जॉस्ट फैन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ऐसे रूम्स में नॉर्मली 1.5 फीट बाय 2.5 फीट या फिर 1.5 बाय 3 फीट का वेंटिलेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूम साइज बड़ा होना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वेंटिलेशन की कीमत कैसे निकाली जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको एनडीएस डोर विंडो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे ये वेंटिलेशन वाले पोर्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वेंटिलेशन के 2 तरीके के डिज़ाइन निकल के आ जाएंगे। इसमें हम पहले वाला जो ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसको हम खोलेंगे। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1.5 बाय 2 के वेंटिलेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो साइड ए यानी कि जो उसकी ऊंचाई है वो हमें 1.5 फीट करनी है, तो ये 18 इंची है, ठीक है। और जो साइड बी है इसको हमें 2 फीट करना है, यानी कि इसको हमें 24 लिखना है, यहाँ पे 24 इंची करना है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो एंट्री होगी वो इंचीज में होगी, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड साइजेस जो भी हैं ये भी यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे पाइपलाइंस कितने लगाने हैं, इसमें 3 पाइपलाइन आ रहे हैं, सही है, इसमें 3 पाइपलाइन ही आते हैं 1.5 फीट ऊंचाई में। इसके बाद कब्जे कितने लगाने हैं वो हमें नहीं लगाने। पाइप का प्राइस जो भी आपके लोकल एरिया में चल रहा हो, कब्जे का प्राइस और फ्रेम का प्राइस जो भी आपके लोकल एरिया में चल रहे हो, तो हम नॉर्मली इसको 70 रुपये पर फीट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद पूरी की पूरी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी कि एक वेंटिलेशन 1.5 बाय 2 का हमें कितने का पड़ रहा है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या हो डाउनलोड करने में या इस्तेमाल करने में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या स्टोर रूम में वेंटिलेशन लगाना ज़रूरी है। देखिए, स्टोर रूम में हम विंडो तो नहीं लगाते हैं ताकि हवा क्रॉस होती रहे, और ना ही कोई सीलिंग फैन लगाते हैं, बल्कि इसमें सामान भरा होने की वजह से घुटन जैसा माहौल बन जाता है। तो अगर आप इसमें 1.5 बाय 2 फीट का वेंटिलेशन लगाते हैं तो स्टोर रूम में बनने वाली गर्मी के माहौल को वेंटिलेट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ वेंटिलेशन से आने वाली नेचुरल लाइट से स्टोर रूम में रोशनी भी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि टॉयलेट बाथरूम या किचन में किस साइज का वेंटिलेशन लगाना चाहिए। देखिए, क्योंकि किचन में कुकिंग की वजह से गर्मी रहती है, तो उसमें नॉर्मल साइज यानी 1.5 बाय 2 फीट का या उससे बड़ा वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। और टॉयलेट बाथरूम में 1 बाय 1.5 फीट या इसके आसपास के साइज का वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वेंटिलेशन में कब्जे होने चाहिए या नहीं। तो वेंटिलेशन में नॉर्मली कब्जे लगाने की ज़रूरत तो नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोकेशंस पे वेंटिलेशन में डोर नहीं लगता। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि लोहे की पत्ती के फ्रेम में जाली फिक्स करके उस पत्ती के फ्रेम को वेंटिलेशन में फिक्स कर दिया जाए, ताकि वेंटिलेशन रूम को सर्दी और गर्मी दोनों ही वक्त में वेंटिलेट करता रहे। तो अब हम बात करते हैं कि वेंटिलेशन सिंगल पताम का ले या डबल पताम का ले।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर वेंटिलेशंस में दरवाजे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और सिर्फ नॉर्मली एक पताम में ही जाली लगाकर काम निपटाया जा सकता है। तो नॉर्मली वेंटिलेशन सिंगल पताम में होने से वेंटिलेशन सिंपल और अट्रैक्टिव भी लगता है और डबल पताम की ज़रूरत नहीं होती है। जो जानकारी मैंने आपको दी है इससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऐप को लेके किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो नीचे आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।